उड़ने की आशा, तेजस और रेणुका की चोरी का हुआ पर्दाफाश, बाबा सच्चिदानंद के नाम से कान पे घरवाले, पूरा एपिसोड अपडेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम आपको लेकर चले गए स्टार प्लस के सुपरहिट शो उड़ने की आशा की उस कड़ी में जहां सच और झूठ की टक्कर में सच्चाई की जीत होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस धमाकेदार ट्रैक की जिसमें बाबा सच्चिदानंद के नाम से ऐसा तांडव मचता है कि तेजस और रेणुका के चेहरे से नकाब उतर जाता है। चोरी का राज खुलने से पहले मचा कोहराम। शो की शुरुआत होती है एक तनाव भरे माहौल से। शाइली के गहनों की चोरी की गुत्थी अब तक किसी की समझ में नहीं आ रही थी। पूरा घर शक और सवालों के घेरे में था। लेकिन तभी सचिन ने एक ऐसा प्लान बनाया जो पूरे घर में दहशत और डर का माहौल बना देगा। वो प्लान था बाबा सच्चिदानंद का। बाबा सच्चिदानंद का अवतार। सचिन ने एक भेष धारण किया, सिर पर गेरुआ कपड़ा, गले में रुद्राक्ष की माला, माथे पर चंदन और हाथ में एक चमकता हुआ नींबू। लेकिन ये कोई आम नींबू नहीं था। यह नींबू था काले जादू से चार्ज किया गया, बाबा सच्चिदानंद का जवाब दिलवाने वाला नींबू। सचिन पूरे घर में घूम घूम कर कहता है, इस नींबू की शक्ति अगले 24 घंटे में चोर को उसके गुनाह का एहसास करा देगी और तब उसके मुंह से निकलेगा सिर्फ सच। तेजस और रेणुका के चेहरे पर डर का साया। जैसे ही बाबा का यह ऐलान होता है, तेजस और रेणुका की तो हालत ही खराब हो जाती है। तेजस की गर्दन से पसीना टपकने लगता है और रेणुका तो पूजा पाठ में लग जाती है ताकि उसके गुनाह पर भगवान पर्दा डाल दे। दोनों को लगने लगता है कि अब बचना नामुमकिन है। रात का भूतिया माहौल। अब आता है सचिन और शाइली के प्लान का सबसे रोमांचक हिस्सा। रात के अंधेरे में पूरा घर एक भूतिया हवेली में तब्दील हो जाता है। कमरों की लाइटें अपने आप बुझने लगती हैं। मंदिर में बिना किसी के छुए घंटियां बजती हैं और एक अजीब सी हवा पूरे घर में सिहरन पैदा कर देती है। रेणुका को लगता है जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है, कबूल कर ले, अपनी चोरी कबूल कर ले। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। वो कांपती है, डरती है और भगवान से माफी मांगती है। वही तेजस जो हमेशा अकड़ में रहता था, अब पूरी तरह डर के साए में है। आधी रात को वह बाबा सच्चिदानंद की तस्वीर के सामने घुटनों के बल बैठकर कहता है, मुझे माफ कर दो बाबा, गलती हो गई मुझसे, माफ कर दो। सुबह की सभा और सच का पर्दाफाश। अगली सुबह पूरे घर को हॉल में बुलाया जाता है। सभी लोग तनाव में हैं, माहौल में सन्नाटा है और फिर सचिन अपने हाथ में वही नींबू लेकर आता है। वो सबके सामने बोलता है, अब इस नींबू की शक्तियां पूरी तरह जाग चुकी हैं। अब ये खुद बताएगा कि असली चोर कौन है। सबकी निगाहें सचिन पर टिकी होती हैं। तेजस और रेणुका की धड़कनें तेज हो जाती हैं। सचिन नींबू को हवा में घुमाता है, मंत्र पढ़ता है और तभी तेजस की चीख और कबूलनामा। तेजस एकदम से चीख उठता है, हाँ, मैंने ही शाइली के गहने चुराए थे। पूरा परिवार सन्न रह जाता है, कोई कुछ समझ नहीं पाता। तेजस की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह बोलता है, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में था, भारी कर्ज में डूबा हुआ था, मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, मैंने गलती की, मैंने गहनों को बेचने का सोचा। इतना सुना था कि पीछे से रेणुका भी बोल पड़ती है, मैंने भी उसे यही कहा था कि शाइली के गहनों को बेच दे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, बाद में कोई और गहने लेकर दिखा देंगे। लेकिन तभी शाइली और सचिन ने अपने गहने मांग लिए और हमारी पोल खुल गई। परिवार का रिएक्शन और शाइली के आंसू। तेजस और रेणुका की इस सच्चाई को सुनकर पूरा परिवार हक्काबक्का रह जाता है। शाइली की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं, इंसाफ मिलने की खुशी के होते हैं। सचिन मुस्कुरा देता है और बड़े ही शांत स्वर में कहता है, सच का साथ देने वाला कभी हारता नहीं है और झूठ कितना भी तेज हो, एक दिन पकड़ में आ ही जाता है।